बचपन से ना मैंने एक कहावत सुनी है और हम सब ने सुनी है कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न से ज़रूरी हमारे जीवन में कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। हम आर्थिक महाशक्ति बन जाएं, हम कितने भी सशक्त हो जाएं, लेकिन अगर हम अच्छा अन्न नहीं खा रहे हैं तो सारी चीज़ें बेमानी हैं। मैं भारत भर में एक पदयात्रा पर जा रहा हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये यात्रा 4000 किलोमीटर लंबी है। हम आपके पास आ रहे हैं, आपके शहरों में, आपके गाँवों में। देखिए, वो कहते हैं ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत भी बदलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है। यहाँ लाल चौक हूँ। अभी जिस नदी से मैं हूँ, भारत अन्न शुद्धि यात्रा, इस मंदिर के बीचों बीच खड़ा हूँ। डिस्करेज कर रहे हैं कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स भी नहीं डालने होते हैं। यूथ जो हमारा पढ़ा लिखा है कि वो इन चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी। जो पहले हम लोग थे हम ये दवाई खाद ये जानते ही नहीं थे, तो सेहत से अच्छे थे। कितने दिन धरती में जहर डालेंगे? अब आने वाली पीढ़ी क्या करेगी हमारे? जो उपराला कर रहे हैं, हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी के, आप बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे सिर पर हाथ धरेंगे, वो तुम्हें पुचकारेंगे वो। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। अभी हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां प्रगति की दौड़ में स्वास्थ्य की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस स्थिति को बदलने की कोशिश में एक व्यक्ति आगे आया है। मिलिए गौरव त्यागी से, जो ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती और भोजन को हमारे जीवन में उतारने के क्रांतिकारी मिशन पर हैं। देखिए, बचपन से ना मैंने एक कहावत सुनी है और हम सब ने सुनी है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये कहावत अपने आप में पूरा इसको बताने के लिए काफ़ी है कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे हम होंगे। और ये जो शरीर है ना हमारा, ये एक देवालय की तरह, एक मंदिर की तरह है। अगर इस देवालय में, इस मंदिर में हम अच्छे अन्न को नहीं पहुंचाएंगे, इसको पूर्ति हम अच्छे अन्न के रूप में नहीं करेंगे, तो इस जो भगवान ने, ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, ये इसका भी हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वहाँ पे हम ब्रांडेड पेट्रोल या एक्स्ट्रा प्रीमियम, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाड़ी को तो हम बदल सकते हैं ना, 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, लेकिन इस शरीर के लिए कोई बदलाव थोड़ी है हमारे पास। शुरुआत हमेशा अकेले होती है, लेकिन कारवां बनता चला जाता है। ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत गौरव ने अपने गांव हैदरपुर से की थी और गांव वालों का भरपूर सहयोग भी मिला। खान पान, सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ा गौरव का मिशन यहीं नहीं रुका, बल्कि उन्होंने नया लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर निकल पड़े, नए रास्तों की तरफ, नए लोगों से मिलने। मैं भारत भर में एक पदयात्रा पर जा रहा हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये यात्रा 4000 किलोमीटर लंबी है और मैं आप सब लोगों से मिलने वाला हूँ। बहुत सारे किसानों से मिलेंगे, बहुत सारी संस्थाओं से हम लोग मिलने वाले हैं, ताकि देश भर में फूड को लेके एक बड़ी जागरूकता फैलाई जा सके। क्योंकि सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, सवाल हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका भी है। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेकिन क्या ये आसान है? 4000 किलोमीटर की भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहले आपको तैयारी करनी होगी मानसिक रूप से, और इसके बाद आपको शारीरिक रूप से भी इसकी तैयारी करनी होगी। और जो हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं हर दिन 32 किलोमीटर लगभग इस गांव से, इस फार्म से जाता हूं डेली, और अपने आप को, अपने शरीर को जितना हो सकता हो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और जैसा कि अगर आप कोई शुरुआत करते हैं तो अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेली की प्रैक्टिस, डेली पैदल चलना, क्योंकि हर तरह का मौसम होगा, सर्दी होगी, गर्मी होगी, आंधियाँ, बरसात, सब कुछ। लंबा रास्ता तय करना है, इसके लिए गौरव को काफ़ी तैयारी करनी पड़ी। बारिश हो रही है। इस पदयात्रा को शुरू करने से पहले हम ज़रूरी तैयारियां कर रहे हैं और अगले 2 दिन हमने रखे हैं मेरे हेल्थ चेकअप्स के लिए। मैं आज आया हूँ हॉस्पिटल में और आज मैं मिलूँगा डॉक्टर ललित दुग्गल से। एक तो उनका आशीर्वाद भी लेना है, क्योंकि मैं जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ, और मेरी हेल्थ, अगर मैं आज ज़िंदा भी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ।
दूसरा, क्योंकि मैं इतने लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी सावधानियाँ रखनी है अपनी हेल्थ को लेके, दवाइयों को लेके। अगर रास्ते में मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ जैसे बुखार या ऐसा कुछ हो या कोई इन्फेक्शन लगे तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो वो मैं उनसे एडवाइस लूँगा और जैसा फिर वो दवाइयाँ देंगे या कहेंगे उन चीज़ों का मुझे रास्ते भर ध्यान रखना है। क्योंकि मैं कोई पेन किलर नहीं खा सकता क्योंकि मुझे ITP है, और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं उनसे आज बात करूँगा ताकि सफ़र में मुझे ऐसी कोई दिक्कत ना आने पाए। चलो ठीक रहो, तुम्हें प्लान किया है जाने का, अच्छा है, खुश रहो, ठीक रहो और लोगों का भला करो तो बहुत अच्छी बात है। इतनी पॉपुलेशन है हमारी, अगर हम 1/10 को भी किसी को हम हेल्प कर दें तो ना बहुत बड़ी बात है। इस कठिन यात्रा के लिए लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ना भी एक चुनौती थी, लेकिन कहते हैं ना कि ईमानदार कोशिश छुपी नहीं रहती। इसी तरह गौरव के डिवोशन को भी साथ मिला। जब कोई आप बड़ी शुरुआत करने के लिए जाते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले जो आपको सपोर्ट चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपकी फैमिली से, आपके दोस्तों से। तो गौरव ने मेरे को फ़ोन किया, मैं होली की छुट्टियों पे घर पे था। गौरव ने बोला कि रजत एक थॉट है, तो मैं कहा हाँ बताओ, खुल के बताओ। तो गौरव ने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई हम लोग ना इंडिया क्रॉस करेंगे। तो मैं कहा अच्छा। तो बोले कि कश्मीर से कन्याकुमारी। तो मैं सुबह सो के उठा था, तो मैं कहा रुको मैं 10 मिनट में भी कॉल करता हूँ। तो 2-4 मिनट मैंने सोचा, फिर कॉल किया मैंने। तो मैं कहा भाई अच्छी बात है, अच्छा विचार है, तो इसे हम करने वाले हैं। तो कहा हाँ हम ही करेंगे, पैदल चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं इसको, ये डुएबल तो हम कर लेंगे इसको। बस हमारी इतनी बातें हुई और फिर मैंने फ़ोन रख दिया और काफ़ी देर तक सोचता रहा इस बारे में कि क्या है, कैसे करेंगे, चलना भी है, और बहुत सारे मन में बातें आई थी क्या मैं चल सकता हूँ। एक बार गौरव भाई ने मेरे से कहा कि ये विचार आया है मन में कि क्यों ना हम भारतवर्ष की पैदल यात्रा करें और लोगों को बताएं इसके बारे में। एक सेकंड के लिए तो मुझे बड़ी अजीब सी हिचक लगी कि पैदल यात्रा, सर्दी, गर्मी, बारिश, हर तरीके का मौसम, उस पर से इनका हेल्थ इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्या ये संभव है, नहीं है। फिर मैंने बोला ना, मैं जानता हूं गौरव भाई को, इनकी जो दृढ़ता है वो दृढ़ता के सामने कुछ भी चीजें नहीं टिकती हैं। जब मुझे पहली बार पता चला कि भारत भ्रमण का करना है भैया को, तो पहली बार तो मैंने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि भैया का जनरली ऐसा होता है कि एक काम करना है तो ये ज़रूर करना है, अभी करना है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि एक पीरियड के बाद मैं भी थोड़ा सा शांत होने लगा। मुझे लगना हो सकता है कि 4 महीने बाद चलेंगे, 2 महीने बाद चलेंगे, 6 महीने बाद, या फिर हो सकता है अभी बोल दिया हो ना भी जाएं। तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। फिर लेकिन धीरे धीरे जैसे चीज़ें बढ़ती गई और चीज़ें नज़दीक आने लगी, या फिर मुझे लग रहा था कि सुबह से लेकर शाम तक डेली वॉक कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं बाहर जाके, तो फिर मुझे लगने लगा ओके अब ये सच में सीरियस हैं और इसे फिर अब सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे हिंदी के एक बड़े अजीम शायर गुजरे जिनका नाम था जनाब दुष्यंत कुमार त्यागी। उनका एक बड़ा मशहूर शेर है। शेर कुछ यूँ है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारो। अब हमारे एक त्यागी जी और हैं, उनका नाम है गौरव त्यागी, जिन्होंने ठान लिया है कि वो भी आसमान में सुराख करके ही मानेंगे। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना, फी अमानिल्लाह। कामयाब होकर लौटोगे यह हमें यकीन। ऑर्गेनिक खेती के महत्व और केमिकल फ्री भोजन के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा। अभी तक लोगों की कई प्रतिक्रियाओं से गौरव का सामना हुआ है और मुझे अभी आगे कुछ फल दिख रहे हैं। मैं ही चाहूँ तेरी यात्रा पूरी हो, लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे सिर पर हाथ धरेंगे, वो तुम्हें पुचकारेंगे, वो बड़े राम राम करेंगे तुम्हारी बात को सुनकर। डर नहीं लगा मुझे तो ऐसा है कि जहाँ भी खड़े हो डरना क्या है, करो, शुरू करो। किसी शुभ काम में, ऐसी काम में देरी क्या है, बहुत अच्छा है। अच्छा काम तो जब भी कर ले बिना पूछ तभी अच्छा है। कश्मीर से पहुंच गए वहाँ से सब किसान जुड़े तुम्हारे साथ, और कन्याकुमारी तक सब किसान ही मिलेंगे। अपने धीरे धीरे जाओ और अपने थोड़े थोड़े बढ़ते रहो और यात्रा करते रहो।
सच है, राह आसान नहीं है, लेकिन गौरव की इच्छा शक्ति हर चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत भी बदलनी चाहिए। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब भी आप जीवन में किसी दोराहे पर हो या किसी भ्रम में हो, तो आप अपने पर्पस को, अपने विज़न को देखिए, आपका अल्टीमेट गोल क्या है। और हमारा एक ही गोल है, भारत में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको शुद्ध भोजन मिले। और मेरा ये मानना है कि इस भारत अन्न शुद्धि पद यात्रा के दौरान अगर हम लोगों तक शुद्ध भोजन के सही मायने पहुंचा पाए, तो हमारी ये यात्रा सार्थकता के साथ पूरी होगी। सही बताऊँ तो एक डर है, एक झिझक है, क्योंकि मैं एक ऐसी यात्रा पर जा रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की, मेरे किसी परिचित ने पहले कभी नहीं की। तो क्योंकि एक अनजाना रास्ता है, नए लोग हैं, नया माहौल है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बहुत सारे प्रश्न मन में तो आ ही रहे हैं। फैमिली से भी दूर जा रहा हूँ, तो ये भी एक थोड़ी चिंता ज़रूर है, लेकिन आने वाले कुछ महीने आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। तो अभी मैं स्वस्थ शरीर, स्वस्थ सोच और स्वस्थ धरती बनाने का संकल्प गौरव ने लिया है और इसे पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। यहाँ से आगे बढ़ना है नई मंजिलों की ओर। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी यात्रा बाकी है। क्या आप मिलावट वाले खाने को खाना चाहते हैं, या इसके लिए आप आगे बढ़कर कोई फैसला लेना चाहेंगे? तो सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपसे मिलने के लिए। प्लीज़ इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करिएगा।